दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अपना घर तो आपसे संभलता नहीं, आप इस घर में क्यों नमक मिला रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आज तक मैंने ऐसा पालक पनीर बस होटलों में खाया है। जब कुछ अच्छा खाने का मन करता है तब होटल के शक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बात तो कहनी होगी, विशाल ने बड़ी गुणी लड़की सुनी है। शायद ऐसी लड़की हम भी नहीं ढूंढ पाते। जीते रहो। सुधीर बाबू अपनी बहू रेवती को बोल रहे थे। वही बेटी रेवती की सास प्रमिला जी धीरे से पति को बोली, ऐसे कर रही जैसे हमारे घर में कभी अच्छा खाना बनता ही नहीं था। इतने दिन क्या मैं आपको घास खिला रही थी। मेरे बाद विभा बेटी ने रसोई संभाली। आप उसके खाने की तारीफ करते थकते नहीं थे। आज आप उसके सामने बहू की तारीफ कर रहे हो, उसे कितना बुरा लगेगा। विभा बोली, रहने दो माँ, पापा बदल गए हैं। कुछ ही महीने हुए भाभी को आए और पापा हैं कि उनके गुण गाने में लगे हैं। हाँ भाई, क्यों करे, आखिर बहू के गुण नहीं गाएंगे तो रोटी कौन खिलाएगा। बेटी को पराया कर के बहू को अपना जो बना लिया है। सुधीर बाबू बोले, तुम दोनों माँ बेटी आखिर ऐसी बात सोच कैसे लेती हो। मैंने अपनी बेटी को पराया नहीं किया बल्कि दूसरे की बेटी को अपना बना लिया है। और सही बात है, आखिर बुढ़ापे में दो रोटी बहू ही बनाकर खिलाएगी। जब भी तुम्हारी माँ को कुछ अच्छा बनाने के लिए कहती थी बुढ़ापे में जी सटक हो गए हो। अब बताओ बाहर जाकर कब तक आऊँगा। वह तो अच्छा हुआ कि बहू के हाथों में गुण है। ससुर बार बार बहू की तारीफ कर रहे थे। रेवती दूर बैठी मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर प्रमिला जी और विभा के सीने पर सांप लौट रहे थे। रात में माँ बेटी जब दोनों सोने के लिए गई तो विभा बोली, माँ क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि पापा मेरे ही सामने भाभी की तारीफ किए जा रहे थे और आप भी खुश नहीं कर पाई। आप कैसी सास हैं। प्रमिला जी बोली, तुम चिंता मत करो, बहू को तो सीधे रास्ते पर मैं ले आऊंगी, वरना मैं अपने सास की बहू नहीं। अगले दिन सुबह रेवती धोबी को डांट रही थी, भैया ये कपड़े कैसे आयरन करते हो, कपड़ों का बुरा हाल कर दिया। हम आपको पैसे देने में कंजूसी नहीं करते तो आप काम ईमानदारी से करो। पता है आपको इतने ब्रांडेड कपड़े होते हैं, आपको सबका सत्यानाश कर दिया। धोबी बोला, बहू जी आपके कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। बड़ी मालकिन ने आज तक कुछ नहीं कहा। कपड़े गुम हो जाते थे तब भी वह खुश नहीं करती थी। आप तो एक एक कपड़े का हिसाब रखती हैं। रेवती बोली, फालतू की बात मत करो। मम्मी जी से जो भूल हुई जरूरी नहीं है कि उनकी बहू भी वही भूल करे। कर देती हूँ, अगली बार से कोई गलती की तो मैं तो भी बदल लूंगी। इतना कहकर नैना अंदर चली आई। दूर खड़ी विभा सुन रही थी। वह बोली, माँ सुना आपने, आज तक आप घर ठीक से नहीं संभाल रही थी बल्कि भूल कर रही थी। ये कल की आई हुई लड़की आपको सिखाएगी कि घर कैसा संभाला जाता है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल आया, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शाम में जब चाय पी रहे थे सुधीर बाबू बोले, बहू उस दिन तुमने पालक पनीर बहुत अच्छी बनाई थी, किसी रोज पनीर की दूसरी सब्जी बनाकर खिलाओ। रेवती मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ पापा जी, आज रात में पनीर बटर मसाला बनाऊंगी, वह भी कम तेल में, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होगा। प्रमिला जी को मौका मिल गया। उस रोज बहुत गर्मी थी। रेवती ने फटाफट खाना बनाया और नहाने चली गई। प्रतिमा जी ने चुपके से सब्जी में नमक डाल दिया और रात में सबके साथ खाने के लिए टेबल पर बैठ गई। जैसे ही विभा सब्जी में मुंह में डाल दी, थू थू करने लगी और बोली, हे भगवान, भाभी खाना नहीं खिलाना है
तो मत खिलाओ, सब्जी खिला रही हो या नमक। रेवती ने आश्चर्य से देखा। सुधीर बाबू बोले, मैं खाकर बताती हूँ। विभा गुस्से में बोली, पापा मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। सुधीर बाबू बोले, बहू लगता है जल्दबाजी में नमक ज्यादा डर गया। प्रमिला जी बोली, नमक ज्यादा नहीं बल्कि डबल हो गया। किसी की ज्यादा तारीफ कर दो तो यही होता है। मैं तो गुड़ के साथ खाना खा लूंगी। रेवती को ससुर जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बोली, पापा जी 5 मिनट दीजिए, मैं तुरंत आती हूँ। और वह सब्जी लेकर रसोई में गई। जल्दी से उबले हुए आलू के टुकड़े उसमें डाले और थोड़ा सा शक्कर डालकर उसे एक बार उबाला। उसके बाद वह सब्जी लेकर वापस आई। सबने सब्जी खाई। सब्जी खाने लायक हो गई। सब फिर रेवती की तारीफ करने लगे। ये सिलसिला बार बार चल रहा था। रेवती को शक हो गया कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। उसने एक रोज देखा, जब भी वह सब्जी बनाकर अपने कमरे में जाती, उसकी सांस पीछे से रसोई में जाती और मुस्कुराते हुए बाहर निकली थी। रेवती सब समझ गई और मन ही मन सोची, मैं भी आपकी बहू हूँ, समझ में तो आ गया, आखिर करना क्या। कुछ समय बाद विभा के पति और सुधीर बाबू के कुछ रिश्तेदार एक ही दिन आ रहे थे। रेवती ने खाने पीने की खूब अच्छे से तैयारी की थी। जैसा कि हर बार होता था, वो खाना बनाकर नहाने चली गई। प्रमिला जी ने अपना काम किया। सब लोग खाने पर बैठे। विभा बोली, भाभी आज तो खाना ठीक से बनाई हो, वरना आपके साथ आज मेरी भी बेइज्जती होगी। प्रमिला जी हंसते हुए बेटी को देखी। वहीं बेटी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराती। विभा के पति रौनक ने जब खाना खाया तो बोले, भाभी आपके हाथों में सच में जादू है। पापा जी सच कहते हैं, आपके खाने के सामने रेस्टोरेंट का खाना भी फैले। सभी रिश्तेदार रेवती के खाने की तारीफ कर रहे थे, जो प्रमिला जी से पच नहीं रहा था। अचानक विभा बोली, मम्मी ये क्या खाना, अच्छा कैसे, क्या आज आपने कुछ नहीं किया। प्रमिला जी हड़बड़ाकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, सब्जी में नमक तो मैंने डाला था। घर का हर सदस्य माँ बेटी को देखने लगा। तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने तो खुद ही अपनी पोल खोल दी। दोनों बाप बेटे समझ गए कि आखिर खाने में नमक कैसे ज्यादा हो रहा था। विशाल बोला, मैं अपनी माँ की हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। रेवती बोली, मैं भी आखिर उनकी बहू हूँ, दिक्कत कहाँ हो रही थी और मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में आ गया था। आप परेशान मत हो। सुधीर बाबू धीरे से प्रमिला जी को बोले, प्रमिला तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी बेटी के उम्र की बहू से इतनी जलन की उसे नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक चली गई। बहू अगर अच्छा खाना बनाती हैं तो तुम्हारे पति और बेटे के लिए, ना कि किसी और के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। प्रमिला जी चुपचाप सर झुकाए खाना खा रही थी ताकि लोगों को उन पर शंका न हो। विशाल अपनी बहन के कान मैं बोला, दीदी अच्छा हुआ जीजाजी आपको लेने आ गए, वरना आप और माँ मिलकर न जाने नमक की जगह किसी रोज कुछ और न मिला देती। अपना घर तो आपसे संभलता नहीं, आप इस घर में क्यों नमक मिला रही हैं। दूसरे दिन रौनक विभा को वापस ले जा रहे थे। रेवती ने विभा को गले लगाया और उपहार देते हुए बोली, दीदी अपने मन में कोई भी शंका मत रखिएगा, ये घर सदा आपका था और आपका ही रहेगा। मैं आपकी जगह कभी नहीं लूंगी। हाँ, बस अपने लिए छोटी सी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मन में मैल रखने से रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, फिर कोई भी नमक उनका स्वाद नहीं बना पाता। विभा को बहुत पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर इशारे में अपनी भाभी से माफी मांगी और रेवती ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। सबके जाने के बाद सब बैठकर चाय पी रहे थे। सुधीर बाबू बोले, एक बात बताओ बहू, तुम्हें क्या सूझी जो कल रात के खाने में तुमने नमक नहीं डाला। विशाल बोला,
हाँ हाँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आप हीर रोज जो सब्जी जहर बन जाती थी, कल रात इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी? प्रमिला जी सर झुकाए बैठी थी। रेवती उनके पास गई, उनके कंधे पर हाथ रख कर बोली, अब बहू खाना बनाएगी और सास उसमें नमक मिलाएगी तो स्वाद तो आएगा ही। ये मेरे हाथों का कमाल नहीं बल्कि मम्मी जी के नपे तोले नमक डालने के अंदाज का कमाल है। रेवती ने समझदारी दिखाई और उस बात को वहीं खत्म कर दिया। सबके जाने के बाद प्रमिला जी बोली, बहू सबके सामने मैं कुछ नहीं बोली, परंतु सच बताओ आखिर कल रात को सभी व्यंजन कैसे सही रहे? रेवती मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। जब रोज सब्जी में नमक ज्यादा हो रहा था तभी मुझे समझ में आ गया था आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही थी। आपकी बहू हूँ, आखिर मुझे समझ में आ ही गया मुझे करना क्या है। इसलिए कल मैंने किसी भी चीज में नमक डाला ही नहीं। आपने सही मात्रा में नमक डालकर हर चीज को स्वादिष्ट बना दिया। बस इतनी सी बात थी। प्रमिला जी को अपनी बचकानी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। वो ने बहू से इस बात के लिए माफी मांगी। रेवती बोली, मम्मी जी मैं आपके मन की भावनाओं को समझ सकती हूँ। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जो माँ अपने कमाओ बेटे को बहू के साथ साझा करी, उसका थोड़ा सा बुरा मानना तो बनता है। पर मैं भी आपकी बहू समझ में आ गया कि बिगड़ी बातों को कैसे संभाला जाता है। सास बहू ने बैठकर अपने मन की बातें की। दोनों का मन साफ हो गया। अब कभी भी खाने में नमक मिर्च ज्यादा नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने में लगे रहते और घर वालों को रोज रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में ही मिलता। कुछ तो मन में अगर कुछ बात हो तो जल्दी से जल्दी सामने वाले से कह देनी चाहिए, अन्यथा ये मन हमसे कुछ ना कुछ उठपटांग हरकतें करवाता है। फिर रिश्तों में कड़वाई लाता हरकतें हम करते हैं और दोस्त नमक मिर्च को लगाते। ये तो सरासर नहीं।